चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको हम बताने वाले हैं पाइथन के 30 MCQ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। अगर आप लोग इस पर कोशिश करके थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग देखिए और खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एन एक्सप्रेशन टू बी कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक टाइप। यह बात कर रहा है भैया टाइप कास्टिंग की। फोर्स करके कह रहा है कि फोर्स करके इसको टाइप कास्टिंग का मतलब जैसे किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। और टाइप कास्टिंग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट जो होता है, जैसे हमारा कंपाइलर जो है, ट्रांसलेटर, अगर वो डेटा टाइप को चेंज करता है तो उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। और जो यूजर करता है, जैसे हम लोग खुद उसको इसके टाइप को चेंज करते हैं, उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। तो इसमें वही बोला है, निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति की विशिष्ट प्रकार परिवर्तन, मतलब स्पेसिफिक रूप से, देखिए स्पेसिफिक टाइप आपको कन्वर्ट करना है तो उसका क्या होगा, तो यानी इसका क्या होगा, एक्सप्लिसिट। तो देखिए ऑप्शन में है, यहाँ है ऑप्शन डी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो अब क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब आप लोग बढ़िया से पढ़े नहीं है घर पर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, मतलब कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? रैम, CPU, रोम, कंट्रोल यूनिट। इस वजह तो सब लोग जानते होंगे CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और उसी से हमारा सारा कार्य होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाउ आर यू को हाउ आर यू में बदलने के लिए किस फंक्शन का? तो अगर आप ध्यान दीजिए, यह स्मॉल लेटर में है, यह स्मॉल लेटर में है और यह प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर है। वही बोल रहा है कि यह कैसे कन्वर्ट होगा, यानी इसमें से इसको कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन लगाया जाएगा, कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं। एक है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर कर देता है और बाकी सभी स्मॉल लेटर कर देते हैं। तो इसमें तो ऐसा है नहीं, सभी वर्ड के पहले अक्षर कैपिटल लेटर है। तो हम दूसरे वाले में चलते हैं, यहाँ टाइटल केस। इसका जो होगा ऑप्शन सही आंसर होगा टाइटल। तो इसका हम लोग आपको ट्रांसलेटर में आइडियली में जाके प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होता है। आइडियली ओपन करते हैं तो देखिए आई लिखा और आइडियली यहाँ पर आ गया, मैं इसको क्लिक कर दिया, ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर इसके टाइप को चेंज करते हैं, तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं, हाउ आर यू। क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है भैया, उसको हम चाहे सिंगल इन्वर्टेड कामा, चाहे डबल इन्वर्टेड कामा, चाहे ट्रिपल इन्वर्टेड कामा में रख सकते हैं। तो इसमें कहा है कि हाउ आर यू को आप उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। हम चाहते हैं कन्वर्ट करके स्टोर भी किसी में कर दें, मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे बी नाम का वेरिएबल बना लिए, इक्वल टू, अब हमको ए जो है ये वाला वेरिएबल भैया जो ए नाम से यहाँ बनाया गया है, इसको हम जूम कर लें, क्या आप लोगों को दिखा दे बढ़िया से, जूम कर दिए। आपको यहाँ पर डॉट लगाना है,
डॉट लगाएंगे तो यहाँ सारे मेथड जो इसमें पहले से दिए गए हैं, जितने फंक्शन हैं सब यहाँ पर दे देता है। तो हम लोग यहाँ टाइटल खोजते हैं और उसको एक बार हम लोग लगा के चेक करते हैं। टाइटल, ये देखिए टाइटल यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करिए और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो जो हमारा डाटा ए में था वह स्टोर बी में हो गया और टाइटल केस के साथ। एक बार हम लोग ए या बी को प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट ब्रैकेट ओपन और बी लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। अब आप देखिए ऐसे ही पूछा था ना कि हाउ आर यू, मतलब स्मॉल लेटर को कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका राइट आंसर होगा भैया टाइटल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सॉफ्टवेयर विकास यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किस स्टेप में सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। मतलब जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते वक्त जो हमारा वो फेस होता है, वो उसको हम लोग क्वालिटी कैसे दिखाएं, वो कि हाँ वो क्वालिटी में है कि नहीं, उसकी डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो रही है कि नहीं। तो ये सारा काम कैसे करेंगे हम लोग? टेस्टिंग की मदद से। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें दिया है डिलीवरी तो पढ़ने के बाद कंपाइल, ये सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद डिलीवरी किया जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा भैया टेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अगर ज़्यादा बड़ा पेज जूम करनी हो तो छोटा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 5। थोड़ी देर के लूप में लूप कंट्रोल वेरिएबल की क्या भूमिका होती है? तो ये कह रहा है जो हम लोग लूप चलाते हैं उसकी भूमिका क्या होती है, यानी रोल क्या प्ले करता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। टू डिफाइन द लूप कंडीशन लूप डिसाइड नहीं करता। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इटरेशन, टू स्टोर द रिजल्ट each iteration, to control the flow of the loop and exit condition। ये ऑप्शन सही होगा भैया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आउटपुट को बी देखिए कैपिटल लेटर है के रूप में मुद्रित करता है, मतलब प्रिंट करता है। मुद्रित का मतलब प्रिंट करता है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कैर 66, ऑर्डर्ड बी, कैर 66 और CHR 66। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका हम प्रैक्टिकल आपको करके चलिए दिखा देते हैं। आइडियली ओपन कर लिए और हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम लोग लिख देते हैं CHR कैर, उसके बाद यहाँ भैया 66 लिख देते हैं और उसके बाद इंटर करते हैं और प्रिंट हम भैया C को कर देते हैं, इंटर करते हैं। अब आप देखिए हमने 66 को प्रिंट किया है तो देखिए यहाँ कैपिटल बी आ गया है, कैपिटल बी आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अगर यह PDF किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। टपल्स कैन हैव ओनली इंटीजर एलिमेंट, ये गलत है। क्या टपल में केवल हम लोग इंटीजर लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। टपल कैन हैव ओनली स्ट्रिंग, ये भी गलत है, उसमें आप स्ट्रिंग और वो दोनों कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, टपल कैन हैव वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट। हाँ, टपल के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप को हम लोग इंटर कर सकते हैं। स्ट्रिंग हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे डेटा टाइप हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा भैया? सी सही होगा। चलिए डी पढ़ लेते हैं। टपल कैन आइदर इंटीजर और स्ट्रिंग बट नॉट बोथ एट वंस, नहीं ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक टपल बनाता है? टपल मैं आप सबको बताया था, जो स्ट्रिंग होता है भैया, सॉरी, जो लिस्ट होता है, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं, और टपल को पैरेंथेसिस से, और सेट को जो है करली ब्रैकेट से, और डिक्शनरी को भी हम लोग करली ब्रैकेट से। डिफरेंट क्या होता है सेट और डिक्शनरी में? और डिक्शनरी जो होती है की और वैल्यू के साथ पेयर में होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा टपल के लिए होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, टपल के लिए हमारा ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये तो लिस्ट हो आ जाएगा। ये देखिए, इसमें करली ब्रैकेट और इधर पैरेंथेसिस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ देखिए, ये भी कोई किसी भी डेटा टाइप को डिनोट नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, तो आप लोगों के लिए पेपर इजी दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप लोग केयर नहीं करते हैं तो वही पेपर पहाड़ जैसा लगेगा। पहाड़ का मतलब बहुत बड़ा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, टपल आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है? परिवर्तनीय, यानी चेंजेबल। सॉरी, मेरी राइटिंग बड़ी कड़क है। टपल चेंजेबल नहीं होता है, और इसमें क्या लिखा है? म्यूटेबल, यानी ये कथन हमारा गलत है। दूसरा, टपल आर म्यूटेबल, ये सही हो सकता है। चलिए देखते हैं। टपल एंड लिस्ट आर सेम, नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है भाई। ऑल ऑफ दिस करेक्ट, जब दो पहले से गलत है तो ये तो बिल्कुल गलत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भैया। टपल आर इम्यूटेबल, यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। मेमोरी वेरिएबल के मानों को संग्रहित करता है, यानी स्टोर करता है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू होगी वेरिएबल की, स्टोर कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, SAM, ये कोई मेमोरी नहीं होती, रैम, रोम, और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं भैया, PROM। तो अगर हम आपको बताएं, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा, रैम में स्टोर किया जाता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब तो आपको पहले यमोन में ही पढ़ा दिया गया, ये तो हम लोग M3 पढ़ रहे हैं। चलिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए CPU से जुड़ा एक अस्थायी स्टोरेज एरिया 1 है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आए तो कमेंट कर सकते हैं। तो जो CPU का हमारा कोर होता है ये भी नहीं होता, रजिस्टर भी नहीं होता, चैनल तो बिल्कुल नहीं होता, यानी इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। बफर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बधाई हो, आपका पेपर अच्छा जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी प्रोग्राम के विभिन्न भागों को दिए गए अलग अलग नामों डैश के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिए भैया, किसी प्रोग्राम
के विभिन्न भागों को दिए गए अलग अलग नामों से लिटरल के नाम से जानते हैं। जानते हैं हम लोग? नहीं जानते, कोई बात नहीं, लिटरल के नाम से जानते हैं। जानते थे, भूल गए आप लोग। कौन सा एक प्रोग्राम एकाधिक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल ले लेता है? थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हैं भाई, इंग्लिश हिंदी वाला थोड़ा कम समझ। विच प्रोग्राम टेक्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल फिट्स देम टूगेदर असेंबल देम इनटू प्रोग्राम फाइनल एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। आप लोग बताइए भैया कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा? कौन सा? लिंकर। क्या कह रहा है? एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हमारा जो फाइनल होगा वो कैसे जाएगा? लिंकर। जो अगर क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि भाई कभी कभी आदमी ध्यान नहीं दे पाता, तो उसको हम कमेंट में उसको फिर से आपको कमेंट में पिन कर देंगे। इन पाइथन हाउ कैन यू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। एक कह रहा है किसी दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ते कैसे हैं। चलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और आप लोग जो ऑफलाइन वाले हैं ये भी बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताइए भैया इसमें क्या है? दो स्ट्रिंग को हम कैसे जोड़ते हैं? क्या स्ट्रिंग 1 और एंड लगा के स्ट्रिंग 2 करते हैं? स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 बताइए इसमें से। तो आपको पता है स्ट्रिंग केवल दो चीज़ों को अलाउ करता है, प्लस और ये एस्ट्रिक। तो इसमें कौन सा होगा? ये। अगर हम किसी दो चीज़ों को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सर्वेश और यहाँ लिखा हुआ है जयसवाल, अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो ये एस जे लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी एस जे को यहाँ इंटू कर दें भैया, एस है इंटू 3, तो एस जो होगा ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। डॉट लगा के नहीं किया जाता, ना माइनस लगा के, ना एंड लगा के। आपको पता होगा स्ट्रिंग, किसी दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो प्लस ऑपरेटर आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा देता हूं। चलिए मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ ई नाम से, और इसमें मैं लिख देता हूँ SARVESH और मैं इंटर करता हूँ। फिर एक भैया वेरिएबल नाम से एक बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जयसवार, और जे नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर करा देता हूँ। देखिए ई प्लस एफ, यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग 1, या तो हम इसको str1 कर दें क्या भैया, एस अब चेंज नहीं होगा। चलिए इंटर कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रिंट जे। आप देखिए सर्वेश जयसवाल जोड़ दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। सेलेक्ट वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कह रहा है इन चारों में कौन सा ट्रू है फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में चारों में कौन सा सही है? तो चलिए कंपाइलर के बारे में हम चारों में से देखते हैं। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, ये सही बोल रहा है, ये पहला ऑप्शन सही है। इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड, हाँ, इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज वाइल, ये भी सही है। आपको पता होगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं, और वही कह रहा है। तो देखिए हमारा ये दोनों ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। अगर दो सही है तो यहाँ ए एंड बी ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका मतलब ये चारों सही है, नहीं तो कैसे? द आउटपुट ऑफ
द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। हाँ सही बात है, ऑब्जेक्ट कोड को जो है आउटपुट में देता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, आप लोग ये पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो बधाई हो, और क्या, पेपर आ गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल हैज आइदर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी भी पढ़ लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसका शाब्दिक मान तो सही या गलत है। ये कह रहा है ट्रू और फॉल्स में कौन सा लिटरल रिजल्ट देता है, आप लोग बताइए कौन सा रहता है। नहीं पता है, चलिए बुलियन, इतना नहीं पता है। बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू को 1 से डिनोट करता है, फॉल्स को 0 से करता है। न्यूमेरिक में तो अलग है, स्ट्रिंग आप लोग जानते हैं, स्पेशल करेक्ट लिटरल। बुलियन इसका क्या होगा भैया, बुलियन होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल्स यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन और लॉजिकल कंपैरिजन इन ए प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक हैं जिनका उपयोग किसी प्रोग्राम में गणना और तार्किक तुलना के लिए किया जाता है। आप लोग हमको बताइए, प्रोग्राम में कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए करते हैं, ऑपरेटर्स का ना। भैया ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ क्वेश्चन थोड़े से सोचने समझने वाले होते हैं। द यूनिट ऑफ हार्डवेयर विच कैन ऑपरेटर, हार्डवेयर की इकाई विच ऑफ ऑपरेटर यूज टू मॉनिटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग इट हार्डवेयर। देखिए हिंदी में, हार्डवेयर की वह इकाई जिसका उपयोग एक ऑपरेटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग की निगरानी में करता है। इसका ऑप्शन होगा भैया क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ हार्डवेयर। कार्ड रीडर भी नहीं होगा, लाइन प्रिंटर ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह बात कर रहा है प्रोसेसिंग की निगरानी कौन करता है, कंसोल करता है। ठीक है, सीपीयू का काम होता है प्रोसेस करना, कंसोल क्या होता है, उसको निगरानी करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। अगर कुछ गलती हुई होगी तो हम जो है कमेंट आपको कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। ये तो बहुत ही फुद्दू सा सवाल है, हमेशा बताया जाता है आप लोगों को। आप लोग बताइए। मशीन लैंग्वेज, यानी ट्रिपल एल, लो लेवल लैंग्वेज। नहीं ना आता था क्या, लो लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर, मशीन जो है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा भैया 20। डिक्शनरी आर आल्सो नोन एज, कह रहा है डिक्शनरी किसको किसको डिनोट करता है। आप लोग बताइए। मैपिंग, हैशिंग, एसोसिएटिव एरे, ये तो चारों को करता है। ठीक है, यानी इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। मैपिंग को भी करता है, हैशिंग को भी क्या करता है। अगर आपको नहीं पता है मैपिंग क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं एक शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकता। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। डिक्शनरी आर टाइप्स ऑफ पाइथन, मतलब कह रहा है डिक्शनरी म्यूटेबल होती है कि इम्यूटेबल होती है, कि सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। आप लोग बताइए भैया, इसमें से पाइथन क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है,
म्यूटेबल होती है और यह ऑर्डर्ड भी होती है। ठीक है, इसका क्रम होता है ऑर्डर्ड। मेरी स्पेलिंग जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं इसी पर वीडियो को रोक रहा हूँ। बड़ा हो रहा था, फिर हम सोचे कि कम से कम 25 क्वेश्चन आप लोगों को बता ही दे, 22 पर नहीं रोकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज माई लिस्ट, पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन कॉलन, और आपको पता होगा बताया गया था जब हम कोई भी स्ट्रिंग बनाते हैं उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो एक वैल्यू होती है भैया स्टार्ट की, एक होता है स्टॉप की और एक होता है स्टेप की। याद है, स्टार्ट और स्टॉप वही इंड की वैल्यू और स्टेप की वैल्यू। इसमें देखिए स्टार्ट को भी छोड़ दिया है, स्टॉप को भी छोड़ दिया है, इसमें -1 दिया है। यानी आपको पता होगा इंडेक्सिंग माइनस, अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे इंडेक्सिंग होता है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो 0, 0 1 2 3 भैया ऐसे स्ट्रिंग होता है। अब हम इसको, अगर ये लिखा है -1, इसका मतलब यह कह रहा है रिवर्स करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए अगर इसमें हो तो कह रहा है रिवर्स। देखिए पहला ही ऑप्शन है, बाकी क्या दिया है, कॉपी माई लिस्ट बिल्कुल नहीं, रिमूव ऑल द एलिमेंट ऑफ माई लिस्ट बिल्कुल नहीं, सॉर्ट माई लिस्ट बिल्कुल नहीं। यानी इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो बहुत बड़े होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं अगर आप समझें तो। मिस्टर सुधीर इज वर्किंग, थोड़ा मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो आप लोगों को अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं। वर्किंग विथ ए डिक्शनरी, ध्यान दीजिए भैया, डिक्शनरी इन पाइथन फॉर हिज प्रोजेक्ट, मतलब सुधीर एक प्रोजेक्ट जो है बना रहा है डिक्शनरी में। चलिए, ही वांट टू डिस्प्ले, वह डिस्प्ले करना चाहता है की और वैल्यू को। आपको पता है डिक्शनरी में की भैया और वैल्यू होते हैं पेयर में, तो वही कह रहा है की और वैल्यू को, बट कंफ्यूज बाई दीज स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हिम। कह रहा है कि मैं की और वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूं, तो कैसे मैं उसको प्रिंट करूं। अगर आप डिक्ट डॉट वैल्यू करेंगे तो केवल वैल्यू आएगी। डिक्ट, ये तो गलत है यार, इसमें यस आ गया है तो बिल्कुल ही गलत है। अगर की वैल्यू का नाम का कुछ ऐसा होता नहीं है। डिक्ट डॉट आइटम, अगर हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएं, इसको लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो अगर हम इसको टाइप करके देखते हैं तो जो इसका की और वैल्यू होगा सारा का सारा प्रिंट कर देगा। अगर आप लोग बोले तो हम प्रैक्टिकल करके दिखा दें आइडियली में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ, सॉरी 24 की तरफ। द फ्रॉम की मेथड असाइन वैल्यू टू की इन डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट। आप लोग डिक्शनरी पढ़ के जाइएगा, डिक्शनरी से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो एक कह रहा है कि फ्रॉम मेथड असाइन वैल्यू की डिक्शनरी, तो अगर हम फ्रॉम की यूज करें आइडियली में, अभी आपको मैं दिखा सकता हूं, तो इसका जो है नन टाइप आएगा। केवल क्या कह रहा है, केवल हम की लिखें, वैल्यू ऑफ की, केवल की दर्शाएं तो क्या देगा, तो जो वैल्यू होगा उसका केवल नन देगा। की आप असाइन कर दिए हैं, वैल्यू अगर लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं किए होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, मतलब कह रहा है एक डिक्शनरी बनाने का सिंटेक्स क्या होगा, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। फॉर असाइनिंग ए डे नंबर टू वीक डे
यूजिंग शॉर्ट नेम। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ये कह रहा है कि डिक्शनरी कौन सा, देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए भैया। डी, आप लोगों को बताया गया है कि डिक्शनरी बनाते वक्त कामा का यूज किया जाता है। देखिए ये हो गया की, ज़्यादा मोटा हो गया क्या, और ये हो गया वैल्यू, है कि नहीं। लेकिन आपको ध्यान में रखा होगा कि डबल इन्वर्टेड कामा का भी यूज किया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दूसरा देखते हैं। इस करली ब्रैकेट भी लगा है भैया, और आप देखिए की और वैल्यू के बीच में कॉलन भी लगा है, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा है। लेकिन आप आगे जाइए तो यहाँ देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा दोनों दिया है, इसीलिए यह अभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें देखिए की और वैल्यू दिया है, और यहाँ देखिए कॉलन रहता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ कॉलन रहता है, लेकिन इसमें सेमी कॉलन दिया है। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए कॉलन के बदले में एक कॉलन कैसे होता है, ऐसे और ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे दिया है और ये ऐसे दिया है, यह सेमी कॉलन दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत हो गया। चलिए चलते हैं हम डी की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, यानी तीनों। तो अब चौथा ऑटोमेटिक ही सही हो गया आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हम 25 पर ही रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में 25 से लेकर 50 नंबर तक 25 क्वेश्चन फिर से आपको नेक्स्ट डे यानी कल ही मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बोल तो दे रहा हूं, आप लोग करते नहीं, इसलिए मैं बोलता ही नहीं।